Hello dear students, welcome to today's video. Let us see today's question which is on aldol condensation. So question पूछ रहा है कि aldol condensation form which of the following intermediate reaction intermediate इनमें से कौन सा बनता है aldol condensation में? कार्बोकैटायन बनता है, कार्बेनायन बनता है, कार्बन फ्री रेडिकल या कार्बीन? इसको समझने से पहले let us understand what aldol condensation is. So aldol condensation is a condensation reaction जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर रिएक्टिंग कार्बोनाइल कंपाउंड्स कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। तो एक रिक्वायरमेंट होती है ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हो। तो कार्बोनाइल कंपाउंड जनरली हमारे एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन के केस में। सो लेट अस टेक दिस इज एन एल्डिहाइड ओके विद अ कार्बोनाइल ग्रुप। इसके पास अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो इसको हम लोग क्या अंडरगो कर सकते हैं, इट कैन अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन, दिस इज योर अल्फा कार्बन और दीज आर योर अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन ऐसे कंपाउंड्स के पास। दूसरा एग्जांपल, ये भी एक एल्डिहाइड है, ठीक है, बट इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है। ठीक है, नो अल्फा कार्बन, ओनली फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, नो अल्फा कार्बन। जो अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो नो अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा कार्बन भी नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है इस केस में। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे सकते। ऐसे कैटेगरी के मॉलिक्यूल एल्डोल कंडेंसेशन दे सकते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, प्रोपेनल लिया हुआ हमने 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड। ठीक है, इसके बाद अब देखोगे ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो ये अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन को पिक करके एब्स्ट्रैक्ट करा के यू जनरेट इनोलेट आयन। ठीक है, ये इनोलेट आयन आपको बन के तैयार हो गया है। इनोलेट आयन रिएक्ट करता है दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनल के साथ एंड इट्स गिव्स एल्डोल एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज योर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रोडक्ट। ठीक है, लेटर ऑन इट अंडर गोज डिहाइड्रेशन, वाटर निकल जाता है, यहाँ से OH निकल जाता है, यहाँ से H निकल जाता है एंड यू गेट अ डबल बॉन्ड। सो दैट विल बी योर अल्फा बीटा एलिमिनेटेड वाला जो प्रोडक्ट होता है, डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट होता है, वो बन जाता है। तो एल्डोल पहले स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सेकेंड स्टेप में इट्स अ कंडेंसेशन रिएक्शन। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन था कि हमारा इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, इंटरमीडिएट इज अ इनोलेट आयन। इनोलेट आयन इज अ नेगेटिवली चार्ज, आप देख रहे हो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बन आयन। तो ये कार्बन आयन कहलाता है। ठीक है, तो दिस इज योर इंटरमीडिएट। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, सो योर ऑप्शन नंबर बी, कार्बन आयन विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। एल्डोल कंडेंसेशन में आपका जो इनोलेट बनता है, इनोलेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बन आयन। थैंक यू।